तो आज का जो हमारा टॉपिक है 5 मिनट में वो है लैक ऑपेरॉन। इस टॉपिक को आपको क्लास में पढ़ने में लग सकते हैं 2 से 3 घंटे और उसको समझने में तो और भी टाइम लगता है, बट आज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में इसको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी चाय पे चर्चा सीरीज शुरू करते हैं। अपनी चाय पकड़ के रखिए और चाय खत्म होने से पहले पहले हम लैक ऑपेरॉन खत्म कर देते हैं। सबसे पहले लैक ऑपेरॉन का मतलब क्या है। लैक ऑपेरॉन, लैक का मतलब होता है लैक्टोज और ऑपेरॉन का मतलब होता है मल्टीपल जीन्स ऑपरेटिंग टुगेदर। मल्टीपल जीन्स ऑपरेटिंग टुगेदर क्या मतलब कि बहुत सारी जो जीन्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं साथ में मिलके लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए। होता क्या है इस केस में, हम देखते हैं कि डीएनए हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला डीएनए का पार्ट हो गया, फ्री का था ये। अब डीएनए के पार्ट में यहाँ पे ऑपेरॉन में सबसे पहले नंबर पे आता है एक लैक आई जीन, फिर उसके बाद आता है प्रमोटर, फिर उसके बाद आता है ऑपरेटर, फिर उसके बाद 3 जीन आते हैं हमारे, कौन कौन से, जेड, वाई और ए जीन। कौन सा, जेड, वाई, ए जीन। अब लैक आई का प्रोडक्ट क्या है बेटा, लैक आई कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, यानी कि एक अलग इंडिपेंडेंट जीन है। एक जीन ये हो गया, जेड हो गया, एक वाई हो गया और एक ए हो गया, और एक जीन और है लैक आई। ये वाला जीन कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, ये हमेशा एमआरएनए बनाएगा और हमेशा एमआरएनए बना के ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाएगा, रिप्रेसर या इनहिबिटर प्रोटीन। बेटा ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, बाइंड करता है ऑपरेटर साइट के ऊपर। किसके ऊपर बाइंड करेगा, ऑपरेटर साइट के ऊपर बाइंड कर जाएगा। क्यों बाइंड करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर साइट के ऊपर जाता है, बाइंड करता है, उससे आगे बढ़ने नहीं देगा, इसको ब्लॉक कर देगा इसको। और अगर ये ब्लॉक कर देगा बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट जेड वाई ए का क्या नहीं होगा, आरएनए नहीं बनेगा, यानी कि इनका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। क्या रहेगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। बेटा ध्यान रखना, हमेशा इसका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। तीनों के तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आर जीन है, सॉरी आर जीन नहीं, आर रिप्रेसर प्रोटीन है, वो एक्टिव रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लैक आई जीन हमेशा एक्टिव रहता है। इसी वजह से हम बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन। कौन से वाला, आई। ये सिनेरियो 1 है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी लैक्टोज नहीं है, यानी कि नो लैक्टोज, जब वो ग्लूकोज खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको और लैक्टोज है नहीं। अब सेकंड कंडीशन आती है बेटा, सेकंड कंडीशन को हम जो कवर करते हैं इसमें, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक। सेकेंड कंडीशन को बेटा हम कवर करते हैं, वही सेम चीज, डीएनए बनाएंगे और डीएनए बनाने से हमारा यहाँ पे आई बन गया, यानी कि लैक आई। फिर उसके बाद है प्रमोटर, फिर उसके बाद ऑपरेटर, इसके बाद आता है जेड, इसके बाद आता है वाई, इसके बाद आता है ए। बाय डिफॉल्ट लैक आई सुधरेगा नहीं, लैक आई सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि ये कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये पता क्या है, जिद्दी है, ये अपनी जिद नहीं छोड़ता, ये बनाएगा ही बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन भाग के जाने की कोशिश करेगा ऑपरेटर के पास, बट यहाँ पे एक समस्या है, हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज या फिर एलो लैक्टोज, जो कि लैक्टोज से ही बनता है वैसे, लैक्टोज या फिर एलो लैक्टोज दोनों क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर बाइंड करेंगे, अब जो कैन नॉट बाइंड नाउ आर, ये रिप्रेसर प्रोटीन, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर साइट, ओ साइट के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता। क्यों, इसको इनहिबिट कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया लैक्टोज ने। तो लैक्टोज यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेसर को ब्लॉक कर रहा है। रिप्रेसर को ब्लॉक होते ही अब हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि प्रमोटर पे बाइंड था, वो हंसता खेलता आगे बढ़ेगा और जेड वाई ए से क्या बना देगा, आरएनए बना देगा। क्या बना देगा, एमआरएनए। इस एमआरएनए में तीनों के तीनों जीन जो होंगे, जेड होगा, वाई होगा और ए होगा। ठीक है, जेड भी होगा, वाई भी होगा और ए जीन भी होगा बेटा। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। अब देखो जेड से क्या बनता है, चलो हम देखते हैं। अब एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे, सिनेरियो हमने 2 देखा। सिनेरियो 2 में क्या था, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगा,
डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर साइट क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। हमने अभी तक यही देखा। इसके बाद क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एक्टिव हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। किसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा बेटा, ZY और A की करेगा। अब उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। Z जीन से बनता है एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम होता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद है Y जीन से क्या बनता है बेटा, Y जीन से बनता है एक स्पेशल टाइप का परमिएज जिसका नाम होता है लैक्टोज परमिएज। क्या नाम होता है उसका, लैक्टोज परमिएज। और ए जीन है, उसका फंक्शन अननोन है यहाँ पे। वैसे तो इसका फंक्शन है बट एनसीईआरटी उसको स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं करती है, तो मैं आपको नहीं बताने वाला। वैसे जो है इसका फंक्शन होता है ट्रांस एसिटाइलेज बनाना। अब यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है बेटा, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। लैक्टोज परमीज क्या करेगा, लैक्टोज की इनटेक को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और इसका फंक्शन अभी अननोन रखा है हमने। तो ये 5 मिनट के अंदर हमने लैक ऑपेरॉन को कवर कर लिया। इसका जो छोटा सा PDF है वो मैंने लिंक में दिया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे छोटी छोटी वीडियोज को 5 मिनट में कवर करने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। बाय बाय।